बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सुनेंगे शहबाज गिल का एक बयान जिसमें शहबाज गिल साहब ने कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं और जो लोग खुद गिरफ्तार हुए और उन लोगों ने फिर अपनी गिरफ्तारी को एक जिसको ड्रामा कहते हैं, ड्रामाई अंदाज में उसको बयान किया और वो फिर जेल के अंदर भी ट्विटर इस्तेमाल करते रहे। ये वो तमाम चीज़ें थी जो शहबाज गिल बरस पड़े और उन्होंने ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो बताई। उन्होंने नाम तो नहीं लिए, वो आप उनका बयान भी सुनेंगे, नाम उन्होंने नहीं लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो बात की उससे आप सुन सकेंगे और आपको सुनकर मालूम भी हो जाएगा कि वो कौन लोग थे और किन लोगों ने उनको लॉन्च किया था। ये वो तमाम चीज़ें जो आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे। और शहबाज गिल ने भी ये तमाम चीज़ें बयान की हैं। शहबाज गिल ने यह भी बयान किया कि जब वो जेल के अंदर थे तो उस वक्त भी कुछ लोग थे जो हमदर्द बनकर उनको यानी हमदर्दी जिताते रहे कि हमने आपको छुड़वाने के लिए ये कुछ किया, वो कुछ किया, लेकिन असल में वही लोग जो थे वो मुझे मार पड़वा रहे थे। मजीद शहबाज गिल साहब ने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। क्या कोई ऐसे शेर भी थे जो खुद पकड़े गए? अगर आप कुछ लोगों के पकड़े जाने को थोड़ा सा बारीक बीनी से देखें तो आपको नजर आएगा कि जब वो पकड़े गए तो उनके ऊपर वो सख्ती नहीं थी, वो उस तरीके से गायब नहीं किए गए, उनकी फैमिलीज तक उनका एक्सेस था, वो अदालतों तक भी पहुंचे, दूसरों को तो अदालतों तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। और फिर आपने ये भी देखा कि उनके हक में और उनके मुखालिफ फैसले भी हुए, उनको बाहर भी आने दिया गया। उसके साथ साथ आप कुछ अकाबरीन को देख सकते हैं कि वो दौराने हिरासत भी क्योंकि कुछ कुलीग रहे हुए हैं, थोड़ी शर्म होती है, हया होती है, उन लोगों के साथ काम किया हुआ है, दिल नहीं करता कि उनका नाम लिया जाए। डर तो कोई नहीं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो आप नाम ले सकते हैं, लेकिन एक दोस्ती रही हुई है तो वो दिल नहीं करता कि आप नाम लें। एक शेर हमारे ऐसे भी थे जो पकड़े गए तो उनके ऊपर रियासत की मेहरबानियां शुरू हो गई, उनको उनके घर ही में बंद कर दिया गया, उनको कहा गया कि अब आप घर में ही रहें। और उसके अलावा वो जब घर में बंद थे, जेल में थे, तो वो ट्विटर भी यूज कर रहे थे, वो मैसेजेस भी कर रहे थे। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ना पानी मिल रहा था, ना जिनके ऊपर मुश्किलात थी, वो भी जेलों में थे। और इसी सारी रजीम के अंदर एक ऐसे दोस्त भी थे जो जरा थोड़ी आसानी में थे। फिर अचानक से वो अपनी गिरफ्तारी के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, अंदर से ही। मीन वो गिरफ्तार है लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव भी जा रही है। फिर अचानक से उन्हें ख्याल आता है कि हो ये तो बहुत आसानी हो गई, सबको नजर आ रहा है कि मेरे लिए तो बड़ी जिंदगी आसान कर दी गई है। वो फिर मुश्किल वाली जेल उनके लिए तैयार हो जाती है, फिर मुश्किल वाली जेल की तस्वीरें भी आना शुरू हो जाती हैं। फिर इवेंचुअली वो फैसला भी करते हैं कि दोबारा कि अब मैंने पार्टी छोड़ दी। तो नाम मैं नहीं लूंगा, इशारतन आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, बल्कि एक दोस्त ऐसे भी थे, मैं इशारा कर देता हूं कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी। और जब मैं अभी पकड़ा नहीं गया था, मैं अगस्त पिछले की बात कर रहा हूं, वो दोस्त गए आला अकाबरीन जो एस्टेब्लिशमेंट थे उनके पास, और उनको जाके उन्होंने कहा कि हम तो खान साहब को मनाते हैं कि वो उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी उन्होंने खुद एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई हुई थी कि वो कोई एक्शन ना लें, हम तो उन्हें राजी करते हैं। ये जो शहबाज गिल है ये खान साहब को जो है ये बार बार पट्टी पढ़ाता है और काम खराब होता है। तो वो जो मेरे पर इतना गुस्सा था, वो जो बाहर से हमारे यहाँ जरा अमूमी तौर पर इतनी ज्यादा फैसला साजी जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस मुसद्दका इतला पर नहीं किया जाता, सुनी सुनाई बात लेकर ही आगे चला जाया जाता है। आप देख लें हमारे बहुत सारे अकाबरीन, मसलन जावेद चौधरी साहब पूरी जिंदगी की सहाफत ही कर गए सुनी सुनाई के ऊपर, कोई उन्होंने ऐसी रिपोर्टिंग नहीं की। हमारे दोस्त हैं वो, लेकिन ऐसी कभी रिपोर्टिंग नहीं की जो कोई जैसे अर्श शरीफ करते थे कि कोई उन्होंने मुसद्दका रिपोर्टिंग की, बस इधर से सुनी उधर से सुनी, दो अपने पास से लगाई और आगे चला दिया। बदकिस्मती से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जो फैसले होते हैं वहां पर भी लोग ऐसे करते हैं। तो एक मोहतरम ऐसे थे जिन्होंने जाकर वहां पर, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत थी अंदर सिस्टम के अंदर, तो उन्होंने सिस्टम के अंदर जाके कहा कि ये शहबाज गिल है जो असल फसाद की जड़ है और ये इमरान खान के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाएगा
और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से मुझे पकड़ा गया और सब कुछ हुआ, और जब मैं पकड़ के बाहर निकला तो वो दोस्त जो है वो मगरमच्छ के मुझे वो मिलने तो खैर कभी नहीं आए थे, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे और मुझे बताते रहे कि मैंने आपके लिए बड़ी काविश की है। खैर मुझे वो पता चल चुका था कि उन्होंने क्या मेहरबानी की। तो अगर अभी के सारे मामले में आप देखें तो दोबारा उनका किरदार जो है वो आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं, खान साहब को उनके बारे में बड़ी अच्छी तरह से इल्म है। ऐसे तमाम लोगों के बारे में खान साहब बहुत बारीक बीनी से इल्म रखते हैं, उनको पता है कौन कहाँ खड़ा है, किसने कितनी कुर्बानी दी है, किसने कितना बेवकूफ बनाने की कौम को कोशिश की है, किसने रियल में कुर्बानी दी है। वो एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने 27 साल इस पार्टी को लीड किया है, वो सबको अंदर और बाहर से जानते हैं। ये था वो शहबाज गिल का दिन बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है इस हवाले से जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उन्होंने तमाम चीज़ें जो थी वो वजाहत के साथ बयान की है। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।